साथियों नमस्कार, मैं प्रयाग न्यूज़ के लिए सूरज कुकरेती और आज अतिक्रमण का अभियान जो पूरे राज्य में चल रहा है और जनपद गढ़वाल में आपका डेरा खाल, चुंडई, तमाम जो सड़कें हमारी हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग को छोड़ दें तो लिंक सड़कें हैं, उन पर भी जो है तमाम जो है मकान ढाए गए हैं और अतिक्रमण के नाम पर जो है जो गरीब मार पड़ी है, तमाम जो लोगों के 40-40 साल की जो पूंजी उसमें जो मकान बनाए थे सब तोड़ दिए गए हैं। तो इस पर हम बात कर रहे हैं। उत्तराखंड क्रांति दल के संरक्षक हैं और वरिष्ठ पदाधिकारी हैं और विगत जो है 30 सालों से उत्तराखंड राज्य में संघर्षों के सिपाही हैं डॉक्टर शक्तिशाल कपरवान जी। अभी हमें जो जानकारी मिली है, जो पार्टीशन, डेरा खाल, चुंडई, तमाम जैरी खाल और जो लिंक सड़कों पर भी लोगों के मकान बुरी तरह से ध्वस्त कर दिए गए हैं और अतिक्रमण के नाम पे जो यह एक उत्पीड़न हुआ है और लोगों की बरसों की कमाई ख़त्म कर दी गई है। क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, पिछले कई सालों से जिला प्रशासन, तहसील प्रशासन ने पैसे लेकर के भ्रष्टाचार करके लोगों को सड़कों के आसपास बसाया जी और बसाने की स्वीकृति दी। कहा कि आप यहाँ पर मकान बना सकते हैं और उन्होंने मकान, दुकान बनाए। उनके पास जो भी पैसा था कर्जा लेकर के, मजदूरी करके, मेहनत करके, जैसी भी स्थिति थी, उन्होंने वो दुकान, मकान बनाए। और आज वही प्रशासन वो सारे मकानों को, उनके दुकानों को ध्वस्त कर रहा है। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि उत्तराखंड राज्य बनने के बाद ये हमारी सरकारों की बहुत बड़ी उपलब्धि है और इसमें भी भेदभाव है। देहरादून में रिस्पना नदी और कई नदियां हैं जहां नदियों पर कब्जा किया गया है, अवैध कब्जा किया गया है। बाहरी प्रदेशों के लोगों ने अवैध कब्जा किया है, उनको मकान के लिए पैसा दिया गया है और अध्यादेश जारी किया है। मकानों के लिए पैसा देके बैंक जो है उनके लोन के कारण डूब रहे हैं। आज बैंकों से उन्हें पैसा दिलाया गया। सरकार के नुमाइंदों ने, प्रशासन के लोगों ने बैंकों पे दबाव बनाया मैनेजरों पर कि इनको आप लोन दे दीजिए। और आज न तो वो लोन दिया है न कुछ दिया, और वो जो है यहीं के बैंक के पैसों से यहाँ जो इस तरह की स्थिति पैदा हो रखी है। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि उनको बैंकों से लोन दिलाया गया मकान के लिए और क्योंकि वो पैसा देने में सक्षम नहीं है तो बैंक का पैसा भी वापस नहीं जाता है। और दूसरी बात ये है कि उन्होंने पूरी नदी को नाले में बदल दिया है और आज जो है उनको हर बरसात में तमाम पैसा उनको दिया जाता है कि इनका खर्च इनका बर्बाद हो गया है। तो वहाँ भी शासन प्रशासन के लोग कमीशन खा रहे हैं, वो बसाने में भी कमीशन खा रहे हैं और वहाँ पर उनको परमानेंट कर दिया गया है। उनको कानून बनाया गया उनके लिए ये जो अवैध बस्तियाँ हैं ये रेगुलाइज हो गई हैं। ये अतिक्रमणवासी जितने हैं ये रेगुलाइज हैं और पहाड़ के लोगों को जो यहाँ के मूल निवासी हैं उनके मकान तोड़ देके, उनके दुकान तोड़ देके उनको बेदखल किया जा रहा है, उनको बर्बाद किया जा रहा है। ये दुर्भाग्य है और उत्तराखंड क्रांति दल इसके खिलाफ आवाज़ उठाएगा और ज़रूरत पड़ी तो आंदोलन करेगा। डॉक्टर साहब, मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि उत्तराखंड क्रांति दल का जन्म ही उत्तराखंड के हितों को लेकर के था और विगत लंबे समय से उत्तराखंड क्रांति दल भी अनदेखी कर रही है, या उनके संगठन का कोई मामला हो या जो भी लगा लीजिए। लेकिन जहां इस तरह के मुद्दे होने चाहिए थे, जिस तरह से अभी कल परसों उन्होंने कोर्ट के नाम पर जो है, कोर्ट के आदेश के नाम पर पूरा जो है आपका पार्टीशन, आपके सतपुली में, पौड़ी में, जहां पर गांव के लोग गांव में असुविधा के कारण सड़कों पर आके उन्होंने मकान बनाए थे और तत्कालीन समय में जब मकान बने थे उस समय उनको स्वीकृति दी गई कि आप बना सकते हैं। लेकिन अभी 2 दिन के अंदर जो उनका बुरी तरह से नामो निशान मिटा दिया गया है, किस तरह से बुलडोजर चला है और किस तरह से लोग रो रहे थे, इस पर उत्तराखंड क्रांति दल आगे कानूनी रूप में क्या प्रक्रिया करेगी और क्या आप लोगों का इसमें आगे इस पर क्या आपका जो है मिशन काम करेगा? जी नहीं, हम लोग इसका खिलाफत करेंगे और सरकार से कहेंगे कि भाई आपने उनको आप मुआवजा दीजिए, उनके बसाने के लिए मकान दीजिए। मुआवजा भी नहीं चाहिए, जिनके आपने मकान तोड़ी हैं, दुकान तोड़े हैं, उनको मकान बना कर दें, उनको दुकान बना कर दें और दुकान ऐसी जगह हो जहां उनकी बिक्री हो सके, उनका आय के साधन बन सके। तो जिस तरह से इन्होंने सड़कों के नाम पर, अतिक्रमण के नाम पर जो इस तरह का एक प्रोपगंडा पूरा बनाया है और यही
अतिक्रमण का और क्या कहते हैं ये अवैध निर्माण का जो मानक है वो रसूखदार लोगों पर नहीं लागू हो रहा है। कोटद्वार की हम बात करें तो कोटद्वार में भी ऐसे बहुत से भवन हैं, ऐसे बहुत से इंस्टीट्यूट हैं, बहुत से संस्थान हैं जो सरकार की ज़मीनों पर बने हुए हैं, लेकिन उन पर कोई भी न तो प्रशासन के कान में कोई जूं रेंगता है और न शासन उस पर, बल्कि शासन के लोग उन्हें प्रोटेक्ट करते हैं। जी देखिए, ये पूंजीपतियों की सरकार है, पैसे वालों की सरकार है, चाहे वो केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो। राज्य में माफियों की सरकार है, भ्रष्टाचारियों की सरकार है। वो निश्चित रूप से भ्रष्टाचारियों को बचाते हैं, अपराधियों को बचाते हैं, उनका संरक्षण करते हैं, अतिक्रमणकारियों को बचाते हैं, उनका संरक्षण करते हैं। तो ये इनका तो पर्दाफाश होना ही चाहिए। और जब तक ये सरकारें जाएंगी नहीं तब तक ये भ्रष्टाचार चलता रहेगा। अतिक्रमणवादियों की सरकार चलेगी, भ्रष्टाचारियों की सरकार चलेगी, दलालियों की सरकार चलेगी। ये थे हमारे साथ सक्षम कपड़वाणी डॉक्टर सक्षम कपड़वाणी। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड कांदल सरकार के इस अतिक्रमण तोड़ो अभियान जो खासकर पहाड़ों में इन्होंने तमाम लोगों को बर्बाद कर दिया है, इसके खिलाफ कानूनी तौर पर भी लड़ाई लड़ेगी और जन आंदोलन का रास्ता तैयार करेगी। धन्यवाद सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।